तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईसीएल असिस्टेंट का फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है? तो दोस्तों, आपके सामने ये जो पेज ओपन हो रहा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? इस पेज को ओपन होने के बाद आपको जाना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में। फिर उसके बाद आप भरेंगे अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर भी कन्फर्म फर्स्ट नेम और मिडिल नेम अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं। फिर लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप डाल देंगे, आपका पूरा नाम यहाँ पे शो होके आ जाएगा। फिर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, फिर कोई अल्टरनेटिव नंबर होगा तो वो डाल देंगे, ठीक है? ईमेल आईडी डालेंगे और फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका है, जीमेल है, हॉटमेल है, इन डॉट कॉम है। वैसे मोस्टली सबका जीमेल ही होता है, तो जीमेल डॉट कॉम, ठीक है? और फिर यहाँ पे एज इट इज़ इसको टाइप कर लेंगे, ठीक है? फिर सिक्योरिटी कोड डाल लेना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसमें दूसरा होगा, आप ही डाल लेना, ठीक है? फिर करेंगे 7 नेक्स्ट। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन का, ठीक है? मोबाइल और आपने जो ईमेल डाला है उसमें, तो आप दोनों में सेंड ओटीपी करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना, ठीक है? फिर करना सेंड ओटीपी पे क्लिक। जो ओटीपी आएगा उसको फिल कर देना। सेम ऐसे ही ईमेल के साथ भी कर लेंगे। उसके लिए भी पहले आपको कैप्चा भरना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटी कोड। जैसे ही आपकी दोनों वेरिफिकेशन हो जाए, नेक्स्ट में क्लिक कर देना, ठीक है? फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड बन के आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटोग्राफ चूज़ करनी है, यहाँ से चूज़ करेंगे ब्राउज़ से। इसके बाद आपको अपनी लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करनी पड़ेगी, जो आप यहाँ से करेंगे। और यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे कि आई कंफर्म दैट दिस इज़ माय रिसेंट नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड फोटोग्राफ, ठीक है? यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसमें क्लिक कर लेंगे आई कंफर्म दैट दिस इज़ माय फोटोग्राफ एंड हैज़ बीन कैप्चर्ड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, ओके? फिर सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे अपना। फिर दोस्तों हमारे सामने खुलेगा बेसिक डिटेल्स वाला पेज। इसमें आपको करना है वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी यू आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है? किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कितने स्टेट्स हैं आप देख लीजिए। फिर डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ को, उस स्टेट की लैंग्वेज को आपको रीड करना, राइट करना और बोलना आता है या फिर नहीं, ठीक है? यस या फिर नो। फिर कैटेगरी देख लेंगे, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप फिल कर लेना। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस कर देंगे, वरना नो, ठीक है? फिर बाकी चीज़ें आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह, ठीक है? डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम, आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए एग्जाम के टाइम पे, यस नो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इफ़ यस तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी बात करते हैं यहाँ से, आर यू विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, तो यस या फिर नो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और आर यू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्या आप हैं? अगर है तो यस, वरना नो, ठीक है? बाकी अपना सैलरी, रोल नंबर और ऑफिस कोड नंबर, ठीक है? आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस, वरना नो। आर यू अ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यस या फिर नो। और पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ, जितने मंथ के आपने सर्विस कर लिया अभी तक, ठीक है? बाकी आप कब डिस्चार्ज हुए थे और वो सब चीज़ें, ठीक है? अब दोस्तों हमें मेन वही फिल करना है जिनमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है? जिनमें स्टार नहीं है उसको आप भर भी सकते हो या फिर नहीं भी भर सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी आपका रिलीजन टू विच यू बिलोंग, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ज़ोरोएस्ट्रियन या फिर अदर्स, ठीक है? डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कमिटी, अगर यस तो ठीक है, वरना नो, नो, ठीक है? नेशनलिटी, सिटीजनशिप, इंडिया के हैं या फिर अदर्स, ओके? कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, आप देना चाहते हैं तो यस, वरना नो, ठीक है? बाकी आपने एग्ज़ाम की सारी प्रेफरेंस भर देना, प्रीलिम्स की और मेंस की, ठीक है? यहाँ पर प्रीलिम्स है और यहाँ पे मेंस है, ओके? हर बार अलग भरना। यहाँ पे अगर आपने तेलंगाना रखा है तो आपको दूसरा स्टेट चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे सेंटर दूसरा है, ठीक है? आप सेम सेंटर चूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखो तेलंगाना में चूज़ करा था तो यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद दिखा रहा था सेंटर, ठीक है? दोबारा मैंने तेलंगाना सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे दिखा रहा था हैदराबाद, तो हम सेम चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर तेलंगाना के आसपास मैं केरला में क्लिक करूँ तो केरला में देखना यहाँ पे एर्नाकुलम, यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है? ऐसे ही सेम मत करना, डिफरेंट करना है। बाकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, डे, फिर मंथ, फिर ईयर, जेंडर क्या है आपका, मेल, फीमेल या फिर अदर्स, आपके ट्विन भाई बहन है, यस या फिर नो, फिर आप उनका नेम बताएंगे, फिर उनका जेंडर भी बताएंगे, मेल, फीमेल या फिर अदर्स। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमेरिड हो, मैरिड हो, विडोवर हो, डाइवोर्स हो या फिर जुडिशली सेपरेटेड हो, ठीक है? फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी आपका एड्रेस, ये करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड। और अगर आपका यही एड्रेस करस्पॉन्डेंस है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यही सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आपका परमानेंट ये नहीं है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है? जो आपका परमानेंट है यहाँ पे। बाकी चूज़ द एड्रेस फॉर जिस्ट इन्वॉइसिंग,
करस्पॉन्डिंग परमानेंट, ये आपके ऊपर है कौन सा भरना चाहे। बाकी बैंक डिटेल्स भर लेना, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और बैंक एंड ब्रांच नेम, टाइप ऑफ अकाउंट और आईएफएससी। अब बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं भरने में, पूछते हैं कि भरना चाहिए या फिर नहीं। हाँ दोस्तों, ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और चिंता मत करो, आपके खाते से कोई भी पैसा नहीं उड़ाने वाला है, ओके। फिर दोस्तों आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पेज खुलेगा। इसमें देखो एग्ज़ाम पास्ड, डिग्री, सब्जेक्ट स्ट्रीम और डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्लास ग्रेड। यहाँ पे है आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे आपने किससे करा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या फिर अदर्स, ठीक है। फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे नहीं भी, ठीक है। यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, रेड स्टार नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, अदर्स भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, यहाँ पे स्टार नहीं लगा है तो इतना कंपलसरी नहीं है, ओके। सिंपली यस नो कर सकते हैं, यस करेंगे तो आपको शायद भरना पड़ेगा ये सी, नो करेंगे तो ठीक है। अब अगर आप एस सी, एस टी, ओ बी सी या फिर पी डब्ल्यू डी हैं, तो डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस, वरना नो, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, और फिर आप उसको, जैसे आपको मान लो हिंदी आती है, तो क्या आप उसको रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं। अगर रीड कर सकते हैं तो इसमें टिक लगा देंगे, अगर तीनों कर सकते हैं तो फिर तीनों में टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर कर देंगे सेवन नेक्स्ट। फिर दोस्तों आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भरा है वो ओपन हो जाएगा, इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में आपके सामने आ जाएगा एक आई एग्री का बटन, इसको क्लिक कर लेंगे, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट आ जाएगी, जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। बाकी सिक्योरिटी कोड भी है, ये सब फिल करके हम कर देंगे सेवन नेक्स्ट, ओके। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप ये लिखेंगे कि आई, आपका नाम, ठीक है, hereby declare that all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required, ठीक है। इसको आप लिखेंगे एक वाइट पेपर में ब्लैक पेन से, ओके। फिर कर देंगे अपलोड। फिर ये सब करके आपके सामने आ जाएगा पेमेंट का पेज, अमाउंट है 850, ठीक है। किसके थ्रू पे करना है आपको, बिल्ड एक्स के थ्रू क्लिक कर देना, फिर सिक्योरिटी कोड आएगा, ये करके सबमिट कर देना। फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट। हम सिंपली यूपीआई में जाएंगे, शो क्यूआर करेंगे, और आपके फ़ोन में जो भी आप यूज़ करते हो, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, उसके थ्रू स्कैन कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ से पेमेंट हुआ, ये देखो रीडायरेक्ट हो गया। आप पहले ही कट मत करना, ठीक है। फिर आपके सामने आ जाएगा, आप चाहें तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, वरना इतनी कोई नीड नहीं है, सीधा आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों मान लो अगर आपके ना खुले, जैसे मेरे उसमें दिक्कत हो रही है, सॉरी वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, तो इसमें घबराना मत, करना क्या, सिंपल उसी पेज में आना जहाँ पर स्टार्टिंग में थे, इस वाले में, ठीक है। यहाँ पर लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में क्लिक करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालना, ठीक है। इतना सब डाल के जैसे ही आप सेव करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने आपने जो फॉर्म फिल करा है वो शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। मिलूंगा आपसे कोई शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।